आज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार 29 जून 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 76 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से है। विगत कल के हैं, जिसमें स्नान यात्रा उत्सव के दर्शन करने के लिए उमड़े वैष्णवजन तथा स्थानीय निवासी दृश्यमान है। उल्लेखनीय है कि विगत कल स्नान यात्रा अर्थात ज्येष्ठाभिषेक के तहत प्रभु श्री जी के स्नान के दर्शन एवं स्नान यात्रा उत्सव के दर्शन हुए थे। हर किसी ने दर्शन आनंद पूर्वक किए और मंदिर प्रशासन द्वारा तिलकाश्री एवं विशाल बाबा की आज्ञा से सभी को स्नान यात्रा उत्सव का प्रसाद, जो आम्रफल के रूप में उगाया जाता है, वितरित किए गए। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा से ज्येष्ठ माह विदा हो रहा है और आगामी कल से आषाढ़ माह की सेवाएं प्रारंभ होंगी, जिसके तहत आषाढ़ की एकम को हम श्री गोवर्धन लाल जी महाराज श्री के गादी विराजने के उत्सव के साथ सेवा के दर्शन करेंगे। आज की प्रस्तुति में प्रभु के दर्शन के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की व्रज आधारित सेवा प्रणालिका के अनुसार आज ज्येष्ठ मास की 6वीं सेवा हो रही है, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाश्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। मेरे री बगर में आवत 26 कमल फिरावत, मेरे री बगर में आवत। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर
नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज शरबती रंग की मलमल पर गुलाबी छाप के वस्त्र की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। वहीं धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुलाबी छाप वाले शरबती रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए वस्त्र धारण किए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने आज उष्ण काल में धराए जाने वाले सबसे छोटे वस्त्रों में से एक आड़बंध को धारण किया है। विशेषता यह है कि यह आड़बंध भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु की पीठिका जी पर इन दिनों ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल में धराए जाने वाले हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्रीकंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण उष्ण काल के मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को शरबती रंग की ही छापा वाली मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित छज्जेदार पाग धराई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को एक मोरपंख की चंद्रिका धराई है, तो दाईं ओर मोतियों की लूम भी धराई हुई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए उष्ण काल के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल,
गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी अंगीकार की हुई है। दो माला जी हमेल की भांति भी धराई है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में रजत की झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई है, जिनके साथ चार कमल की कमल छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को रजत के ही झीने लहरिया वाले वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई छोटी वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय दो कुल खंभ तरंग सीढ़ी, श्रृंगार में अति मंजुल जल प्रवाह, राजभोग में जमुना तट नवनिकुंज, भोग के समय रुकरी मधुबन की मोहनी, आरती में अमृत निचोय कियो एक ठोर, शयन के समय सुंदर जमुना तीर री मन, मान के पद में हरि बोलत चल गोकुल नारी, ओढ़वे के पद में झीनो पट दे ओट पोढ़े, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु की सेवा में कुछ विशेष भी होता है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और हर घंटे इन पर्दों पर छिड़काव होता रहता है। श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी पधराए जाते हैं, जिससे शीतल पवन बहती रहती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने की भावना से घुला हुआ लड्डू के रूप में सतुआ अरोगाया जा रहा है। पतला पनिहारा भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। आज श्री जी में चंदन की गोली का मनोरथ भी है, अतः प्रभु के श्री अंगों पर
राजभोग में चंदन की गोलियां समर्पित की गई हैं। शीतलता प्रदान करने की भावना से ही मंदिर में छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु की पंखा सेवा भी होती है। इन दिनों श्री जी में पुष्पों का विनियोग भी अधिक होता है और फूल मंडली, फूल के बंगला, खस के बंगला जैसे मनोरथ होते हैं। मनोरथी हों तब प्रभु श्री जी को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगार जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बोलत बैठे आम की डारी, बोलत बैठे आम की डारी, नहीं जानत विरहिणी विवशता, नहीं जानत विरहिणी विवशता, उड़ाय देहो कोकिला कारी, उड़ाय देहो कोकिला कारी। कुहू कुहू शाम ही सोचत, कुहू कुहू शाम ही सोचत, शेष निशा दीनों दुख भारी, शेष निशा दीनों दुख भारी। बोलत बैठे आम की डारी, अवध बंधन खोजत मानत, अवध बंधन खोजत मानत, बचनन कर पंचम सुर भारी, बचनन कर पंचम सुर भारी। तवनी की लागे सुन सजनी, तब नी की लागे सुन सजनी, तब पाऊं पियनी कुंज बिहारी, तब पाऊं पियनी कुंज बिहारी। कृष्णदास स्वामी सुख सागर, कृष्णदास स्वामी सुख सागर, रसिक लाल श्री गोवर्धन धारी, रसिक लाल श्री गोवर्धन धारी। बोलत बैठे आम की डारी, बोलत बैठे आम की डारी। करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा, करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा,
नर असुर थकित भय देखत सुर नर असुर थकित भय देखत बिसर गई तन मन जिय पीड़ा बिसर गई तन मन जिय पीड़ा करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा भगमद तिलक कुमा चंदन अगर कपूर वास कहु भुवन कुछ युग मध्य रसिक नंदनोदन कुछ युग मध्य रसिक नंदनोदन कमल पाणि परस्पर शिरकन कमल पाणि परस्पर शिरकन करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा निर्मल शरद कमलाकृत शोभा बरखत स्वाति बूंद जल मोती परमानंद कंचन मणि गोपी परमानंद कंचन मणि गोपी मरकत मणि गोविंद मुख ज्योति मरकत मणि गोविंद मुख ज्योति करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा निर्मल शरद कमलाकृत शोभा बरकत स्वाति बूंद जल मोती। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।